तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर शुरू करने से पहले कहूंगा वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि लास्ट एपिसोड है। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना और मेरी दूसरी सीरीज भी देख सकते हो इसी चैनल पे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह एगोन द सेकंड जो एलिसेंट का बेटा है उसकी किंग सेरेमनी होने लग रही थी ड्रैगन पिट के अंदर और उस मोमेंट पे सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पर एलिसेंट ने रेनेरा को बिना बताए अपने बेटे को राजा घोषित कर दिया था। जहाँ से रेनिस अपने ड्रैगन को लेके उड़ चली थी सीधा ड्रैगन स्टोन की तरफ जहाँ पर रेनेरा को इन्फॉर्म करने जा रही थी। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहाँ पर हम पहले सीन में देखते हैं वही वेस्ट्रोस की टेबल को जिसको एगोन द कॉन्करर ने बनाया था और यहाँ पर ये टेबल पूरा वेस्ट्रोस का मैप है जहाँ पर हम देखते हैं यूसरस रेनेरा का छोटा बेटा बार बार ड्रिफ्ट मार्क को देखने लग रहा था जो सी स्नेक लॉर्ड कॉर्लिस की प्लेस थी जहाँ पर उसको आगे जाके राज करना है। बट वो अपनी मॉम को बताता है कि किस तरह वो उसके ग्रैंडपा लॉर्ड कॉर्लिस की तरह एक सेलर नहीं है और शायद वो नहीं संभाल पाएगा। बट यहाँ पर उसकी मॉम इन्फॉर्म करती है कि वो कर सकता है और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो इंसान अपने आप उसके काबिल बन जाता है। जहाँ पर वो अपने बेटे को मोटिवेट कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी उसका बड़ा बेटा किंग्स लैंडिंग पे राज करे तो छोटा बेटा ड्रिफ्ट मार्क पे। बट तभी उसके पास मैसेज आता है कि यहाँ पर प्रिंस रेनिस उससे मिलने के लिए आ चुकी है जहाँ पर वो रेनेरा को वॉर्न करती हैं उसके डैड की तो मौत हो चुकी है और यहाँ पर एगोन द सेकंड जो एलिसेंट का बेटा है उसे राजा घोषित कर दिया है। जिसे सुन के डेमन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जानना चाहते हैं कि विसरस जो किंग है वो कैसे मरा और यहाँ पर उसको प्रिजनर रखा तो बच के कैसे आ गई और यहाँ पर क्या वो एगोन को सपोर्ट करती है। जहाँ पर प्रिंस रेनी साफ करती है कि उसने ओथ ली थी और वो ड्रिफ्ट मार्क की तरफ से कभी भी एगोन को राजा एक्सेप्ट नहीं करेगी। और लास्ट टाइम जाने से पहले रेनेरा को वॉर्न करते हुए जाती है कि यहाँ पर ग्रीन जो हाई टावर्स हैं वो आने वाले हैं रेनेरा और उसके बच्चों के लिए और उसे वॉर्न रहना पड़ेगा इस चीज़ में। और यहाँ पर हम देखते हैं रेनेरा प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर शायद अभी इस मोमेंट पे उसे बच्चा होने वाला है क्योंकि वो इतनी बड़ी सदमे में जा चुकी थी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जहाँ पर उसके डैड मर चुके हैं कुछ दिनों पहले, यहाँ पर उसको बताया नहीं क्या है, यहाँ पर उसका राज छिन चुका है और शायद उसके बच्चों के लिए भी खतरा बन चुका है जिसके बारे में अब तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी। और अब वो अपने 5वें बच्चे के लेबर पेन में जा चुकी थी जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेन से गुजरने लग रही थी और यहाँ पर वो किसी की भी हेल्प नहीं चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर सब लोग टेंस्ड हैं कि यहाँ पर रेनेरा गुस्से में है, उसका राजपाट छिनने वाला है तो यहाँ पर अब डेमन क्या करेगा। और तभी अब हम देख पाते हैं रेनेरा के दोनों बच्चों को स्वॉर्ड फाइट करते हुए जहाँ पर वो उतने परफेक्ट नहीं है जैसे एलिसेंट के बच्चे हैं बट यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और यहाँ पर प्रिंसेस रेनिस उन्हें बुलाने के लिए आती है क्योंकि उनकी मॉम उन्हें बुला रही थी। जहाँ पर उनकी मॉम साफ एक्सप्लेन करती हैं कि हाई टावर फैमिली ने हमसे हमारा हक छीन लिया है और किंग वेसरस की भी डेथ हो चुकी है और अब तुम्हें डेमन को पागल होने से रोकना है। जहाँ पर अपने बड़े बेटे को एक्सप्लेन करती है कि तुम जाओ डेमन के पास और वो जो भी लड़ने के प्लान कर रहा है उन सबको रोको क्योंकि यहाँ पर मैं क्वीन हूँ और अगले सक्सेसर तुम हो मेरे, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए मेरी बात माननी होगी। और अब डेमन को जाके कहो कि जब तक मैं बेड से नहीं उठ जाती हूँ कोई भी लड़ाई के लिए नहीं जाएगा। जहाँ पर ये बोलने के बाद डेमन को गुस्सा तो बहुत आता है रेनेरा के बेटे पे बट वो कुछ कर नहीं सकता है और उसे लेके जाता है कुछ मैनर्स सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि लॉयल्टी कैसे पाई जाती है। जहां पर वो 2 किंग्स गार्ड को पूछने लगता है कि किस तरह रेनेरा को ओथ दिलाई थी, रेनेरा को क्वीन घोषित किया था उसके फादर ने जिंदा रहते हुए, तो यहाँ पर उन सबको उसी का सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो अपने ड्रैगन को दिखाते हुए डराता है उन दोनों किंग्स गार्ड को और बोलता है कि अगर फॉलो नहीं किया तो तुम्हें इससे मरवा दूंगा। और यहाँ पर ये सब देख के समझ पा रहा था कि डेमन डर का इस्तेमाल करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर वो रेनेरा के बड़े बेटे को भी यही सिखा रहा था। और उस मोमेंट पर रेनेरा बहुत ज़्यादा पेन में थी और यहाँ पर वो किसी की हेल्प लिए बगैर उस बच्चे को डिलीवर करती हैं जो मरा हुआ पैदा हुआ था। और यहाँ पर इसको देख के उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होने लगता है। और यहाँ पर बुक में लिखा गया था इस बच्चे के बारे में कि ये एक इमेच्योर बेबी था जो टेंशन और ग्रीफ की वजह से पहले ही आ चुका था और यहाँ पर उसके ऊपर ड्रैगन जैसे स्केल थे और टेल थी और ये सब डिस्क्रिप्शन बुक में था। जहाँ पर इस बच्चे के मरने पे रेनेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल है और यहाँ पर अब
वो इस चीज का बदला लेगी हाईटावर फैमिली से, जहां पर वो खुद ही अपने बच्चे को रैप करने लगती है जैसा कि उनकी फैमिली में किया जाता है और उसको जलाने के लिए ले जाती है, जैसा कि टाइगेरियन फैमिलीज में हुआ था, जहां पर हमने पहले एपिसोड में भी ऐसा ही देखा। और अब कुछ थ्योरीज की बात की जाए गाइस, मुझे लगता है कि विसरस को ओटो हाईटावर ने धीरे धीरे करके जहर दे दे के मार दिया, जैसे कि वो उसको मैनिपुलेट कर रहा हो। और कई बार वो उसे ड्रिंक ऑफर करता और जब जब उसने वो ड्रिंक पी है उसकी हालत बुरी होती गई है। और यहाँ पर किंग ने उसे एक बार ही रिजेक्ट किया था ड्रिंक पीने से, और तभी वो आ पाया था खड़ा होके अपनी बेटी के हक में खड़ा होने के लिए, जहां पर उसके बच्चों को बज्जात बुलाया जा रहा था। और जब जब उसने वो ड्रिंक पी है उसकी हालत बिगड़ती गई है, और लास्ट मोमेंट पे भी एलिसेंट ने उसे वही ड्रिंक पिलाई थी, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाईटावर फैमिली धीरे धीरे करके राजा को मार रही थी जिससे कि कंट्रोल हासिल कर सके। और गाइस पहले एपिसोड से ही मुझे ओटो हाईटावर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेटिव था। और अब आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम देखते हैं रेनेरा बहुत ज्यादा इमोशनल है और यहाँ पर आ चुका है एरिक किंग्स लैंडिंग से, जिसे देख के सब लोग शौक है और रेडी है लड़ने के लिए। बट यहाँ पर एरिक एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पर लड़ने नहीं आए, बल्कि वो क्राउन देने के लिए आए किंग का, जो उसने चुरा लिया है। और यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था कि रेनेरा ही क्वीन बनेगी, तो उसे सपोर्ट करता है। जहां पर ये एरिक और एरिक दोनों ट्विन भाई हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक रेनेरा को सपोर्ट कर रहा है तो एक एगोन को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कल को लड़ाई हुई तो दोनों भाई जो ट्विन्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। और तभी सब लोग रेनेरा के आगे झुकने लगते हैं जब रेनेरा क्राउन पहन लेती है, सिवाय प्रिंस रेनीस के, क्योंकि वो अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही है रेनेरा को, क्योंकि ये उसका हक नहीं है बल्कि उसके हस्बैंड की मर्जी है, जिनकी अभी हालत खराब है। बट वो अब आ चुके हैं जंग से वापस 6-7 सालों के बाद, और वही डिसाइड करेंगे कि वो किसकी सपोर्ट करते हैं और वो किसके खिलाफ होते हैं। और तब तक वो रेनेरा के आगे झुकेगी नहीं और उसे अपनी क्वीन एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक रेफरेंस गाइस, जिस तरह रेनेरा पेन में थी उसके ड्रैगन को भी वही पेन फील हो रहा था, जिससे पता चलता है कि उनके बीच में एक साइकिक कनेक्शन है जो एक ड्रैगन और उसके मास्टर के बीच में होता है। और ये रेफरेंस आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं दिखाया गया था, जो यहाँ पर आपको नजर आता है। और यहाँ पर अब रेनेरा सब लोगों को इकट्ठा करती है उस टेबल वाले रूम में जहाँ पर वेस्ट्रोस का मैप था, और यहाँ पर नीचे आग जलाने से पूरा मैप ग्लो कर रहा है, जिससे पता चलता है कि अब सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही आग फैल रही है वैसे ही पूरे वेस्ट्रोस में आग फैलेगी। और तभी रेनेरा सबको लीड करने लगती है, जहाँ पर वो अपने सपोर्ट के लिए रिवर रेन फ्रॉम सेंट और स्टार्क हाउस से उनके प्रोमिसेस मांगेगी जो उसे दिए गए थे उसके प्रिंसेस बनने के लिए। और यहाँ पर वो अपने लोगों को भेजेगी सपोर्ट के लिए। और उस मोमेंट पे डेमन तो लड़ाई के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें पता है हाईटावर फैमिली के पास राइट नाउ 3 ड्रैगन है, हमारे पास 7 हैं, और हम और भी फ्री ड्रैगन्स को अपना कर सकते हैं, उससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। बट यहाँ पर रेनेरा ड्रैगन्स को शामिल नहीं करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तबाही मचाने वाले हैं, और लड़ाई के बाद कुछ बचना भी तो चाहिए जहां पर वो रूल कर सके, और वो लड़ाई नहीं करना चाहती है। यहाँ पर सिर्फ वो अपने सपोर्ट को इकट्ठा करेगी, जिससे कि वो अपने तख्त पे फिर से बैठ सके जो एगोन ने छीन लिया है। और उस मोमेंट पे सारी प्लानिंग के बीच उन्हें एक मैसेज आया था कि यहाँ पर टाइगेरियन फ्लैग लगा शिप वहां पर आने लग रहा है, बट पीछे का कलर रेड ना होकर ग्रीन था, जो रिप्रेजेंट करता है हाईटावर फैमिली को। इसे देखकर सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और जाने लगते हैं। और यहाँ पर डेमन और ओटो हाईटावर एक दूसरे के आमने सामने थे, बट यहाँ पर ओटो हाईटावर सिर्फ रेनेरा से ही बात करेगा, जहाँ पर रेनेरा अपने ड्रैगन पे आती है और अपने ड्रैगन को ओटो हाईटावर के लोगों के पीछे खड़ा करती है, जहाँ पर सब लोग समझ चुके थे कि अगर बात बिगड़ी तो इसका ड्रैगन इन्हें खत्म कर देगा। जहाँ पर अब ओटो हाईटावर एक्सप्लेन करता है एगोन राजा बन चुका है और वो तुम्हारे लिए ऑफर रखना चाहता है कि तुम ड्रैगन स्टोन अपने बच्चों के लिए रखो, ड्रिफ्टवुड अपने बच्चों के लिए रखो, और यहाँ पर शांति से रहो, और तुम्हारे बच्चों को मैं हाई ओनर वाली पोस्ट पे रखने की पूरी ट्राई करूंगा। बट यहाँ पर डेमन उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तख्त उसकी वाइफ रेनेरा का था और उसके बच्चे प्रिंस बनेंगे, ना कि छोटे मोटे लॉर्ड्स। और यहाँ पर इस मोमेंट पे रेनेरा चुप थी, उसे पता नहीं है कि क्या करे, क्योंकि अगर उसने लड़ाई छेड़ दी तो शायद बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मर सकते हैं। और तभी उस मोमेंट पे ओटो हाईटावर उसे वही पेज पकड़ाता है जो उसने एलिसेंट की बुक से फाड़ा था, जो हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था, जहां पता चलता है कि एलिसेंट और रेनेरा बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं दोस्ती बची हुई है, इतनी सारी लड़ाइयाँ और प्रॉब्लम होने के बाद भी।
और उस मोमेंट पे ओटो हाईटावर को ब्लेम करती है कि कहीं ना कहीं वो क्वीन थी और उसका उनने हक छीन लिया है और उसने जो भी किया है वो सिर्फ धोखेबाजी है पूरे राज्य के खिलाफ। बट इस मोमेंट पे ओटो हाईटावर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान तो ओटो हाईटावर का ही था, अपनी बेटी को क्वीन बनाना और उसके बच्चों को सक्सेसर बनाना। और यहाँ पर इस मोमेंट पे डेमन लड़ने के लिए तैयार है, ड्रैगन चिल्लाने लग रहा है उन पे आग फेंकने के लिए, बट यहाँ पर रेनेरा लड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए इस लड़ाई को कैंसिल करते हुए एक्सप्लेन करती है कि वो कुछ सोच के ही फैसला लेगी और वहां से जाने लगती है, जिसे देख के डेमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पर उसके कोर्ट मेंबर चाहते हैं कि वो ड्रैगन्स को यूज करे क्योंकि उनके पास 7 ड्रैगन तो अभी हैं, वो आराम से सब कुछ तबाह करते हुए तख्त को हासिल कर सकते हैं। बट रेनेरा एक्सप्लेन करती है कि वो इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहती है और क्या वो सब कुछ खत्म करके राज किस पे करना चाहेगी जब कुछ होगा ही नहीं तो। और इस मोमेंट पे ये सारी बातें प्रिंसेस रेनीस सुन पा रही थी और वो इम्प्रेस थी रेनेरा से। बट यहाँ पर डेमन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि लड़ाई तो छिड़ चुकी है और अब वो नहीं लड़े तो कायर कहलाएंगे, जिसके लिए डेमन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहाँ पर रेनेरा उससे अकेले में बात करना चाहती है और एक्सप्लेन करती है कि जो प्रोफेसी है उसके लिए एक टाइगेरियन को उस तख्त पे बैठा ही होना चाहिए। और इस प्रोफेसी के बारे में डेमन को कुछ पता ही नहीं था। तो गाइस प्रोफेसी थी कि एगोन द कॉन्करर को एक ड्रीम आया था अबाउट व्हाइट वॉकर्स जो पूरे वेस्ट्रोस पे अटैक करेंगे, बट उस मोमेंट पे अगर कोई टाइगेरियन 7 किंगडम्स पे रूल करेगा तो उन्हें आराम से हरा देगा। और यहाँ पर उस प्रोफेसी के लिए एक को राजगद्दी पे बैठना जरूरी था। और यहाँ पर रेनेरा अपने आप को भी पीछे करने के लिए तैयार है सब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। बट यहाँ पर डेमन को ना प्रोफेसी का पता था ना इन सिचुएशंस का, और वहां पर वो रेनेरा की गर्दन भी दबाने की कोशिश करता है, जहां पता चलता है कि उसके अंदर का एंगर अभी भी है और वो इतना अच्छा इंसान है नहीं जितना हमको लग रहा था। और उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं प्रिंसेस रेनिस लॉर्ड कॉर्लिस के पास जाती है और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस की हालत खराब थी और उनके पास प्रिंसेस रेनिस बैठी बैठी सो रही थी। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस होश में आने के बाद उससे बात करने लगते हैं और तभी प्रिंसेस रेनिस उसे ब्लेम करती है कि वो 6-7 सालों से कहाँ था, उसे अकेला छोड़ के चला गया जब उसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस की हालत खराब है बट वो जिंदा लौट के आ चुके हैं उस लड़ाई से। और यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि कैसे किंग मर चुका है, एगोन ने जो गलत काम करके राजा बन चुका है, उसे इस सब की इन्फॉर्मेशन है बट उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तभी नीस एक्सप्लेन करती है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है और यहाँ पर आगे जाने के बाद हमारी ग्रैंड डॉटर्स तक इश्यू आएगा क्योंकि उनकी शादी होने वाली है रेनेरा के बेटों से, तो उनको मारने के लिए एगोन कुछ भी करेगा क्योंकि वो उस तख्त के हकदार हैं। तो लड़ाई हमारी भी है। जहां पर हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्लिस रेनेरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे की मौत रेनेरा की वजह से हुई है। और यहाँ पर अब उसे ये भी पता चल चुका है कि उसके भाई को डेमन ने मारा है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा रेनेरा को अपने ग्रैंड डॉटर्स के लिए और अपने ड्रिफ्टवुड की पावर को बरकरार रखने के लिए। और तभी रेनिस एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें रेनेरा से पर्सनल इश्यू हो सकते हैं बट रेनेरा अकेली है जो लड़ाई के खिलाफ है राइट नाउ, वरना बाकी सब लोग तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर लड़ाई को रोकने के लिए हमें भी उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर अब मीटिंग के टाइम पर लॉर्ड कॉर्लिस आ चुके थे और बोलते हैं कि जिनसे तुम सपोर्ट मांग रही हो वो शायद ना भी दें, तुमको हर सिचुएशन के लिए रेनेरा तैयार होना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सपोर्ट करने के लिए तैयार था क्योंकि अब उसकी दोनों ग्रैंड डॉटर्स के रिलेशन रेनेरा के दोनों बेटों से थे। और यहाँ पर अब उसे सपोर्ट करने के चक्कर में ड्रिफ्टवुड से सारे आने जाने वाले शिप्स को वो रोक देगा जिससे कि किंग्स लैंडिंग पे कोई भी ट्रेड ना हो। और यहाँ पर अब प्रिंसेस रेनिस इसके लिए खुद ड्रैगन से उस एरिया पे नजर रखेगी और वहां के सारे पोर्ट्स को खराब कर देंगे जिससे कि किंग्स लैंडिंग का सारा बिजनेस खत्म हो जाए। और यहाँ पर ड्रिफ्टवुड की मदद से वो किंग्स लैंडिंग को घेरने की कोशिश करेंगे। और यहाँ अब रेनेरा के दोनों बेटे मैसेज ले जाने के लिए तैयार थे जहाँ पर रेनेरा नहीं भेजना चाहती है, बट इस मोमेंट पे लॉर्ड कॉर्लिस एक्सप्लेन करता है कि ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा जब तुम अपने खुद के बच्चों को वहां पर भेजोगी। और तभी रेनेरा अपने बड़े बेटे जायरिस को हाउस ऑफ स्टार्क में भेजती है हेल्प मांगने के लिए और छोटे बेटे को स्टॉर्म एंड में भेजने लगती है उनके ड्रैगन्स पे, बट उनको जाने से पहले एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें वहां पर लड़ाई नहीं करनी है, तुम वहां सिर्फ जा रहे हो मैसेज देने के लिए। और उसी मोमेंट पे लॉर्ड कॉर्लिस पूछने लगता है कि डेमन कहाँ है।
जहाँ पर रेनेरा बोलती है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है और वो आकर मिलेगा, और कहीं ना कहीं डेमन इसे इग्नोर भी कर रहा था क्योंकि उसके भाई को उसने मारा था। और उसी मोमेंट पे रेनेरा अपने दोनों बच्चों को तैयार तो करती है, बट उन्हें एज अ मैसेंजर भेज रही है, तो उन्हें वार्न करती है कि कोई भी लड़ाई ना करें, और यहाँ पर वो सिर्फ मैसेज देने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर दोनों बच्चे तैयार थे, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन को जो एक ड्रैगन का पीछा करते हुए एक केव के अंदर जाने लगता है। और गाइस, ये वही ड्रैगन है जिसे किंग जहारिस राइड किया करते थे, और ये दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ड्रैगन है। और हम देखते हैं इसके आगे हाई वलेरियन में गाने लगता है, जिससे कि उसे कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर ये ड्रैगन आग से पूरा रूफ एरिया कवर कर देता है, जिससे डेमन को थोड़ा डर भी लगता है। बट यहाँ पर डेमन उसकी आंखों में देख रहा था और उसे कंट्रोल करने की ट्राई करता है, जिससे कि वो और ड्रैगन इकट्ठा कर सके लड़ने के लिए। और यहाँ पर शायद डेमन कामयाब भी हो रहा है। हम देखते हैं ड्रैगन स्टोन से सारे ड्रैगन्स निकलने लगते हैं, जहाँ पर अब लूसेरिस स्टॉर्म सेंडिंग की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो किंग ब्रेथियन को उसके डैड की ओथ याद दिलाएगा कि वो किस तरह रेनेरा को सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे वो जाने लगता है, वहाँ पर तूफान आया हुआ था, जैसे उस जगह का नाम था स्टॉर्म सेंडिंग। और यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो देख पाता है वेगार ड्रैगन को, जो एमंड का था। और यहाँ पर वो इतना बड़ा था जो वॉल्स के पार भी दिख पा रहा था, जिसे देख के समझ चुका था लूसेरिस कि यहाँ पर पहले ही एमंड आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद किंग ब्रेथियन से मिलकर उससे वो मैसेज कन्वे करता है। और यहाँ पर ब्रेथियन को पढ़ना नहीं आता है, तो मेस्टर को बुला के पूरा लेटर पढ़वाता है, और पता चलता है कि ओथ याद दिलाने के लिए ये लेटर लिखा गया है। जिसको देख के किंग ब्रेथियन को गुस्सा आता है और बोलता है कि एमंड एक दिन पहले आके बेटर ऑप्शन रख चुका है हमारे पास, जहाँ पर वो मेरी एक बेटी से शादी कर रहा है और हम उससे सपोर्ट करेंगे, और तुम क्या कर सकते हो। और यहाँ पर लूसेरिस एक्सप्लेन करता है कि उसकी तो शादी होने वाली है और वो पहले से एंगेज्ड है, और यहाँ पर उसके पास कोई अच्छी डील नहीं थी। जिसे सुन के किंग ब्रेथियन गुस्सा हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि अपनी माँ को जाके कह देना कि मैं उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जिसे याद दिलाना पड़ रहा है कि कुछ ओथ ली थी मेरे डैड ने। और ये सब सुनने के बाद लूसेरिस अपने आप को काम करते हुए बोलता है कि जो भी आपने मैसेज दिया है वो मैं क्वीन तक पहुंचा दूंगा। जहां पर किंग ब्रेथियन हंसने लगता है कि कोई अपने आप को किंग बता रहा है, कोई क्वीन बता रहा है। यहाँ पर लॉर्ड्स ऑफ ड्रैगन के पास कोई एक परफेक्ट लीडर है ही नहीं, जिसको देखकर लूसेरिस की तरफ अपना ध्यान पटाता है और बोलता है कि तुम यहाँ आ तो चुके हो, बट तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे भाई के खिलाफ यहाँ पर बोलने के लिए आए हो, तो तुम्हें अपनी आंख देनी पड़ेगी जैसे तुमने मेरी आंख ली है। बट यहाँ पर लूसेरिस एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ एज मैसेंजर आया है, तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिसको देखकर एमंड आगे बढ़ने लगता है लड़ने के लिए, और यहाँ पर और अपना सैफायर स्टोन दिखाया जो उसकी आंख के अंदर लगा हुआ था, जिससे वो और भी खतरनाक लग रहा था। और यहाँ पर जैसे वो बढ़ने लगता है एमंड को मारने के लिए, किंग ब्रेथियन साफ करता है कि यहाँ पर मैसेंजर को कोई नहीं मारेगा, और अगर तुम्हारी लड़ाई है तो बाहर जाके लड़ो। और इस मोमेंट पे वो सेफली लूसेरिस को बाहर भेज देते हैं, और जैसे लूसेरिस बाहर जाता है देख पाता है कि वहां पर वेगार ड्रैगन नहीं था, जिसको देख के उसे थोड़ा डर लगने लगता है। और वो अपने ड्रैगन को समझाता है कि तुम कामली फोकस करते हुए मुझे यहाँ से लेकर जाओ, जहाँ पर वो ड्रैगन पे बैठ के चलने लगता है। और हम देख पाते हैं कि लूसेरिस का ड्रैगन छोटा है तो बहुत ज्यादा फास्ट है, बस इस तूफान की वजह से उसकी स्पीड कम हो चुकी है। और जैसे वो बढ़ने लगता है हम देखते हैं उसके ऊपर से एक बड़े से ड्रैगन जो वेगार है उसकी परछाई को। और यहाँ पर पता चलता है कि उसका पीछा करने लग रहा था एमंड अपने ड्रैगन के साथ में, और पीछे पीछे जाने लग रहा है लूसेरिस से अपना बदला लेने के लिए। बट बार बार लूसेरिस बच रहा है क्योंकि उसका ड्रैगन छोटा है और वो छोटे छोटे एरिया में से भी उड़ सकता है। बट यहाँ पर वेगार ड्रैगन अब कंट्रोल नहीं हो रहा है एमंड से, और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ऊपर ले जाने लगता है। बट वो बार बार एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, और ये दोनों ड्रैगन्स अपने मालिक का कहना नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पर अब वेगार ड्रैगन एमंड की बात ना सुनते हुए सीधा अटैक करता है लूसेरिस के ड्रैगन पे, और उसको चबा के टुकड़ों में फेंक देता है जमीन पे। और यहाँ पर एमंड को भी नहीं पता था कि वेगार ये कर देगा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और यहाँ से देख के एमंड की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अगर वॉर अब तक नहीं छिड़ी थी अब तो छिड़ने वाली थी, क्योंकि लूसेरिस की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वेगार ने उसे मार दिया उसके ड्रैगन के साथ साथ। और यहाँ पर अब डेमन ये न्यूज रेनेरा तक पहुंचाता है,
से सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि उसने आज के दिन ही 2 बच्चों को खो दिया है और यहाँ पर उसके इमोशंस अब शायद एक लड़ाई के तौर पे बाहर आएंगे जिसे हम देखेंगे अगले सीजन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइज अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ और ये वीडियो कैसे लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।